आपको अलविदा करूंगा। कल छुट्टी रहेगा, परसों आपको फिर विद्यालय आना है। देखिए मैंने एक कहानी बताया था एक बच्चे का 2 दिन पहले। बच्चे की कहानी से कुछ आपने सीखा, बहुत बच्चों की अच्छाई मिली। यहाँ तक कि सुनंदन की मम्मी आके कही कि नहीं अब पढ़ा था। कितना अच्छा लगा जब वो बोली। तो अनुष्का के पापा भी बोले कि पहले घूमते थे सब, लेकिन कल पढ़ रहे थे, कल मेरे पास खड़े थे। तो ये अच्छा चीज है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कहानी आपको इंस्पायर करता है कि हमको अच्छा होना। हाथ बांध के बढ़िया सोचिए। ईमानदारी का फल शीर्षक है, ईमानदारी का फल। एक बार रमेश और श्याम नाम के 2 मित्र थे। रमेश और श्याम नाम के 2 मित्र थे। दोनों एक पढ़ाई एक साथ किए, काम ढूंढने एक साथ गए। एक कंपनी में उनको काम मिल गया। जब वो काम कर रहे थे तो वो जहाँ काम कर रहे थे उनको एक ही पास संयोग से प्लेटफॉर्म भी मिल गया, जहाँ पे वो एक ही साथ काम कर रहे थे आमने सामने। हुआ यूं एक दिन रमेश जो है बोला कि यार चलो चला जाए। श्याम से बोला कि चलो चला जाए, लेट हो गया। श्याम ने क्या किया, जल्दी जल्दी में हाथ धुला और निकल गया। उसका रूम कुछ दूर पे ही था रमेश और श्याम का, इसलिए वह सब वहां पहुंचे। तब तक श्याम को ऑटोमेटिक याद आया कि हमने कंपनी का जो है मेन स्विच जो है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ का मेन स्विच नहीं बंद है, फैन नहीं बंद है। तो ऐसा है लाइट जलेगा और फैन चलता रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम फिर से कंपनी चलते हैं। जब ये बात श्याम ने रमेश को बताया तो रमेश गुस्सा किया और कहा कि यार तुम फालतू हो गए हो, तुम्हारे पास समय है फालतू, हम तो जा रहे हैं, थक गए, हम नहीं जाएंगे। तुम्हें लग रहा है कंपनी के मालिक हो और तुमको ही बहुत टेंशन हुआ है और तुम ऐसा करो कि तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो चला जाता है श्याम और कहता है ठीक है तुम रूम पे जाओ, खाना की तैयारी करना, मैं जब तक आ जाऊंगा जा रहा हूँ लाइट बंद करना। उसने क्या किया, वो लाइट बंद करने के लिए जो जब गया तो बंद करके जब निकलने लगा तो वॉचमैन मालिक जो है वॉचमैन के लिए दरवाजा फिर खोला। यह बात देखा कि कोई आदमी निकल रहा है तो उससे रोका कि इसको रोको। मालिक ने बोला वॉचमैन से कि इसको रोको और देखो कुछ रोको और बुलाओ मेरे पास। आया रमेश से बातचीत हुआ, फिर रमेश अपने रूम के लिए चला गया। एक दिन क्या हुआ, रमेश ने श्याम से और उसकी बातचीत मालिक की बात हुई और फिर श्याम अपने घर को चला गया। कुछ दिनों बाद दोनों रिटायर हो जाते हैं कंपनी से। तो कंपनी से रिटायर होने सर फोन कट कर दो। दोनों कंपनी से रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद ठीक है, दोनों रिटायर होने के बाद दोनों कुछ दिनों बाद मिलते नहीं है। दोनों दोस्त मिलते नहीं है, रमेश और श्याम मिलते नहीं है। कुछ दिनों बाद से एक इश्तेहार में रमेश काम ढूंढ रहा है क्योंकि उसके औलाद सही थे नहीं, वो काम ढूंढ रहा होता है। कौन ढूंढ रहा होता है? रमेश। तो एक इश्तेहार में पढ़ता है कि कंपनी उसमें काम है और जाता है उस कंपनी में तो देखता है कि जिस सीट पे जहाँ पे जिस सीट पे मालिक को बैठना चाहिए वहाँ पे रमेश का दोस्त क्या है, श्याम बैठा होता है। श्याम को देख कर वो भौचक्का हो जाता है, अरे श्याम तुम यहाँ पे कहाँ है? तो श्याम बोलता है भाई तुम बताओ कैसे आना? तो हमको आना हुआ यहाँ पे नौकरी के लिए। इस बात को सुनकर हंसने लगा श्याम ने और कहा कि बताओ कल भी तुम नौकरी कर रहे थे और आज भी तुम नौकरी कर रहे हो और आज भी नौकरी के सच में। तो रमेश थोड़ा रमेश शर्मिंदा हुआ। श्याम ने जब ये बात बोला तो श्याम फिर कहा कि अरे यार नौकरी हो तो बताओ। तो कहा देखो मैं रख लेता लेकिन नहीं रख पाऊंगा, कुछ पॉलिसी है हमारी कंपनी की जो कि ईमानदारी पर डिपेंड है। तो कहा कि तुम कैसे इतना आगे बढ़ गए तुम बताओ। तो बताया कि मैं जिस दिन कंपनी का बल्ब और स्विच ऑन करके छोड़ दिया था, फैन ऑन करके छोड़ दिया था, उसको बंद करने के लिए जब मैं कंपनी में गया, कहाँ गया? कंपनी में। तो जब वहाँ से मैं कंपनी से बंद करके रिटर्न आ रहा था तो मुझे मालिक मिले और मालिक ने मुझसे पूछा, नाम पूछा और ये सब पता होता पूछा। उसके बाद कहा कि ठीक है मैं तुम्हें याद करूँगा। तो रिटायरमेंट होने के 3-4 साल बाद मुझे फिर कंपनी से फ़ोन आया, मालिक ने मुझे बुलाया और मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें अपने कंपनी का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मैनेजर बनाया और फिर एक उनका डेथ हो गया। उसके बाद मुझे इस कंपनी का मालिक बना दिया गया। तो मैं आज यहाँ का मालिक हूँ और तुम कल भी नौकर थे और आज भी नौकर हो, क्योंकि कल तुम्हारी सोच नौकर के जाए मालिक का जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन मैं कल भी मालिक के जैसे सोचता था कि अगर बिजली जलेगा
फैन चलेगा तो उससे बिल बढ़ेगा। और यही सोच मेरी मालिक को अच्छी लगी और मुझे उन्होंने ईमानदारी का फल दिया और आज मुझे इस बड़े एम्पायर का क्या किया, क्या बना दिया, क्या बन गया सामने, मालिक बन गया। तो मालिक बनना है या नौकर, सोचना आपको क्या बनना है, क्या बनना है, मालिक वाली सोच रखो। ये कभी नहीं सोचना कि हम स्कूल से भागे। स्कूल में कोई सामान अगर छूट उठ रहा हो तो उसको रख के तब जाने का प्रयास करें, ठीक है ना। माँ बाप और गुरु के बाद कोई आपको अच्छी शिक्षा नहीं देता है, समझ में आ रहा है। तो माँ बाप और गुरु की हमेशा क्या करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इस कहानी से हमें कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अच्छा ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए और अपने जो सीनियर उनके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। तभी तो आज वो श्याम जो है आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा ना। तो कितने लोग चाहते हैं हम भी आगे बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे ना, जीवन सवेरा का नाम रोशन करेंगे। सबको मेहनत करना, सबको पढ़ना और सबको क्या करना है, आगे बढ़ना ईमानदारी से। आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं मंडे को फिर किसी नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को पालन करेंगे, घूमेंगे नहीं, टाइम टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से जाते काम पूरा करेंगे, नहीं खाना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर काम पूरा करेंगे, फिर 1 घंटा खेलेंगे, फिर आके काम पूरा करेंगे, फिर सुबह में याद करेंगे कल छुट्टी भी है, कल अधिक से अधिक समय पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कपड़ा जूता मोजा साफ करके और फिर पढ़ाई करिए। फिर मंडे को मिलेंगे 7:30 बजे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बस स्टैंड अप, क्लोज कर।